Good morning students, how are you? Today we will see new chapter, man-made material. Before starting this man-made material, first you have to understand what are the natural substance, what are the natural materials. Good morning students, today we will see chapter number 4, man-made material. As its name explains, what are the man-made material? जो चीज़ें हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं, those things who are made by the man, that are called some man-made things. Before starting this, first you have to understand what are the natural things. Natural का मतलब प्राकृतिक. क्या आप बता सकते हो क्या क्या नेचुरल थिंग्स होती हैं? एक तो मैं बताता हूँ सन, दूसरा स्टार्स, थर्ड मून, और बताओ, नाउ टेल मी. पॉइंट नंबर 4, ये दो नेचुरल थिंग्स. और क्या? एयर मतलब हवा, रिवर मतलब नदियाँ, प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड द नेचुरल थिंग्स, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, दैट आर कॉल्ड द नेचुरल थिंग्स. एंड व्हाट आर द मैन मेड थिंग्स? मैन मेड का मतलब आदमी ने बनाई हुई है, थिंग्स का मतलब चीज़ें, जो चीज़ें आदमी ने बनाई हुई हैं, दीज आर कॉल्ड द मैन मेड थिंग्स. तो उनके नाम बताओ मेरे को. नंबर 1, मोटर. कौन सी मोटर? कोई सी भी मोटर गाड़ी ले लो, बाइक, कार, साइकिल, ठीक है. नंबर 2, टेलीविज़न, टीवी. नंबर 3, मैन मेड थिंग्स, यू टेल मी. सोप, साबुन. नंबर 4, ग्लास, गोगल जो आप लोग यूज़ करते हो, या पानी का गिलास यूज़ करते हो, कांच मतलब, ठीक है. नंबर 5, फ्रिज, कूलर, टेलीविज़न. देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, दीज आर थिंग्स आर मैन मेड थिंग्स. सोप जैसे आपको समझ में आ गया होगा, सर्फ आपको समझ में आ गया होगा. दीज थिंग्स आर मेड बाय द मैन, सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड द मैन मेड थिंग्स. टुडे वी विल सी सम मैन मेड थिंग्स. अब आप देखिए, फूड में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आपने व्हीट ले लो, चाहे आप पल्सेस ले लो, चाहे आप जितने भी फ्रूट्स ले लो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपको नेचर से प्राप्त होती हैं, तो उनको नेचुरल थिंग्स भी कहते हैं. बट देयर इज़ सम कंडीशन कि उन चीज़ों को बनाने के लिए, मान लो गेहूँ वगैरह को जनरेट करने के लिए आदमी को भी कुछ एफर्ट करना पड़ता है. तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि दीज थिंग्स आर आल्सो कॉल्ड द मैन मेड थिंग्स, क्योंकि मैन का इनिशिएशन जरूरी है. नाउ वी विल सी मैन मेड थिंग्स. नंबर 1, क्लोथ. क्लोथ का मतलब कपड़े. तो देयर आर प्लेंटी टाइप ऑफ क्लोथ्स. नाउ वी विल सी क्लोथ्स. आपने अगर ध्यान से देखा होगा कि आपके पास जो कॉटन का भी कपड़ा होगा, इसको कहते हैं हिंदी में सूती कपड़ा. शर्ट आपकी जनरली क्या है, अगर चिकनी नहीं है तो उसका मतलब कैसी है? कॉटन की है. इट मीन्स अगर आपने जो है बिल्कुल बिना चिकना कोई कपड़ा पहन रखा है, मान लो कोई आपने ये पहन रखा कुर्ता पजामा, देन इट इज़ कॉल्ड कॉटन. वूल का मतलब ऊनी कपड़े, जो आप ठंड के दिनों में ऊन के स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, वूल. और लेडीज़ जो अपनी साड़ियाँ पहनती हैं, उनकी साड़ियों में बेसिकली सिल्क का कपड़ा होता है. तो ये कॉटन कहाँ से आता है? यू टेल मी. तो कॉटन का जो है, कॉटन का अलग वायर होता है, तार अलग होता है, थ्रेड्स कहते हैं इसको. थ्रेड्स का मतलब धागा, सुई धागा वाला धागा, उसी की बात कर रहे हैं. कॉटन का एक अलग टाइप का थ्रेड होता है, वूल का अलग टाइप का होता है, सिल्क का अलग टाइप का होता है. सिल्क का थ्रेड आपको कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म का मतलब केंचुआ होता है सिल्क का. इसको जनरली क्या है, रेशम का कीड़ा भी कहते हैं. सिल्क वॉर्म को क्या कहते हैं? रेशम का कीड़ा. रेशम के कीड़े से आपको कैसा थ्रेड मिलता है? थ्रेड का मतलब धागा. कैसा थ्रेड मिलता है? सिल्क का. और वुलन, गर्म कपड़े कहाँ से मिलते हैं आपको? शीप से. शीप का मतलब भेड़. तो शिप्स क्या होती है? उसके भेड़ों में जो निकलते रहते हैं, उसमें कॉटराइज उसके जो है बाल निकले होते हैं, उसको काट के जो है उससे वुलन थ्रेड बनाते हैं. क्या बनाते हैं? वुलन थ्रेड. फिर थ्रेड को सिल के क्या बनाते हैं? आप वुलन कोई भी क्लॉथ बनाते हैं, स्वेटर. और कॉटन का भी सेम है. तो कॉटन का तो अलग जो है वो आता है. कॉटन जो है नेचर से प्राप्त होता है. तो कॉटराइज कपड़े क्या है, उसका धागा कैसा कहलाएगा? कॉटन का थ्रेड. ओके. नाउ वी विल सी सम मटेरियल्स विच आर यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग बनाने में जो जो अपने मटेरियल यूज होते हैं उसको देखते हैं. आपका घर है, आपका घर बनाया गया है,
तो सबसे पहले उसमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब ईंट। नंबर 2 सीमेंट। नंबर 3 रॉड, स्टील की रॉड की जरूरत पड़ती है लैंटर में डालने के लिए, ठीक है, ये जरूरत पड़ती है स्टील की रॉड की। नंबर 4 क्ले, कहीं कहीं क्ले की भी जरूरत पड़ जाती है, मिट्टी की, ठीक है। और नंबर 5 स्टोन्स वगैरह का जरूरत हो तो स्टोन, जब फर्श वगैरह बनाते हैं तो उसमें स्टोन वगैरह डालते हैं। तो जनरली कंस्ट्रक्शन करने के लिए किसी बिल्डिंग की आपको ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, रॉड की जरूरत पड़ेगी, क्ले की जरूरत पड़ेगी, स्टोन की जरूरत पड़ेगी। दीज ऑल थिंग्स आर द मैन मेड थिंग्स। ये आदमी खुद अपने हाथ से बनाता सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, अपने मान लो ब्रिक्स लगा लगा के आपको अपना घर रेडी करना है। क्या करना है? घर रेडी करना है। तो आप इन सब के बीच में क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? यू विल पुट हियर सम सीमेंट्स, थोड़ा सा सैंड मिला हुआ जो है सीमेंट्स आप लगा दोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? इसको सीमेंट से ही आप क्या करोगे? इसके बाद प्लास्टर कर दोगे। तो बेसिकली ब्रिक्स को और रॉड को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है सीमेंट, ठीक है। उसके बाद उसको जब वाटर का जो है उसके ऊपर थोड़ा डालते हैं, शाम को छिड़काव कहते हैं उसको, स्पार्कलिंग कहते हैं इंग्लिश में, स्पार्कलिंग ऑफ वाटर। तो जैसे आपने आज अपना सुबह करा लिया सीमेंट, तो 6 दिन बाद आपको या डेली बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा? वाटर की स्पार्कलिंग करनी पड़ेगी, जिससे केमिकल रिएक्शन इसकी पूरी हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में भी आपको ब्रिक्स, सीमेंट्स, रॉड, क्ले और स्टोन इनकी जरूरत पड़ती है। नाउ आई एम गिविंग यू सम नोट्स, you have to read this note and understand the topic. Tomorrow we will see some important thing like प्लास्टिक कैसे बनाते हैं, फाइबर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ योर ड्यूटी टुडे? योर ड्यूटी इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि मैन मेड थिंग्स क्या होती है, नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। और आपको मैंने क्लोज के बारे में थोड़ा सा बताया, उसको पढ़ना है।